आर्ट्स क्लासेस के आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हिंदी व्याकरण का एक चैप्टर जिसका नाम है संधि, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। संधि में वीडियो क्लास 6 से लेकर 10+2 तक के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ ही जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग संधि पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बता दें संधि क्या होता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए कि संधि का मतलब क्या होता है, तो संधि मतलब होता है जोड़। संधि मतलब जोड़। किसी का संधि करना मतलब क्या करना, जोड़ना, है ना। तो ये संधि का डिफिनीशन होता है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। या कहा जाता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहेंगे। अब बात यह है कि भैया दो वर्ण क्या होता है, विकार क्या उत्पन्न होता है, देखिएगा ध्यान से देखिए। विद्या प्लस आलय, यहाँ पर दिया गया है विद्या प्लस आलय। तो विद्या यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर विद्या, तो विद्या में अंत वाला शब्द में देखिएगा तो यहाँ का है आ है, क्या है आ। और यहाँ आलय, यहाँ स्टार्टिंग में का है आ है। तो ये आ और आ को जोड़ेंगे तो आ मिल करके आ बनता है। तो यानी दो शब्दों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, एक वर्ण यहाँ पर आ हुआ और एक वर्ण यहाँ पर आ हुआ, आ मिल करके जो आ हुआ, तो यही आ मिल करके जो आ हुआ, यही इसका क्या हुआ, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, यानी विकार हुआ तो इसमें क्या है, आ बना, है ना। ये छोड़िए, यहाँ देखो देव प्लस आलय, उससे ज्यादा ऐसे समझ में आएगा। देव प्लस आलय, देव वह में क्या है, अ है। कोई भी व्यंजन वर्ण में आपको स्वर वर्ण क्या होता है, जुड़ा होता है। कोई भी व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण क्या होता है, जुड़ा होता है। कोई भी व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण जुड़ा होता है। यहाँ देव प्लस आलय, व में क्या है, अ है, और ये क्या है, आ है। तो अ और आ मिलेंगे तो क्या बनेगा, आ। तो यानी ये कहेगा ना कि कौन कौन वर्ण का संधि हुआ है, तो क्या बताइएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कौन से वर्ण का संधि हुआ है। एक वर्ण यहाँ पे क्या है भैया, और एक वर्ण यहाँ का है आ। तो अ और आ मिलकर के क्या बना, आ बना। तो यहाँ पूछेगा कौन कौन वर्ण का संधि हुआ है, तो एक वर्ण है अ और एक वर्ण है आ। अ और आ को मिलाकर क्या करना है, एक चीज ध्यान रखिएगा, हम ट्रिक बता रहे हैं, इसके बाद हम संधि का भेद बता के वो ट्रिक बताएंगे, सुनिएगा ध्यान से। ये हो गया, यही दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे संधि कहेंगे। देखिए संधि का पूछेगा कि भेद कितना होता है, तो याद रखिएगा ब्रह्मा विष्णु महेश कएगो, तीन। संधि के कएगो भेद, तीन। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के कएगो भेद, तीन। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगर स्वर संधि का डिफिनीशन कहेगा तो सिंपल डिफिनीशन लिखा है, दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहेंगे। या एक और बड़ा डिफिनीशन देना होगा तो होगा कि स्वर मन के मेल से, स्वर मन के मेल से स्वर मन के साथ स्वर मन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। बड़का आपको भी नहीं बुझाया होगा। स्वर मन के मेल से, स्वर मन के मेल से स्वर मन के साथ स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हतना बड़का बुक में मिलेगा, क्या जरूरत है, सिंपल कहो, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, कहानी खत्म। बात बुझाया। दो स्वरों की जब स्वर स्वर मिलेगा, ओकरा से मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा ओकरा क्या कहेंगे बउआ, एकदम स्वर के जब याद हो गया तो व्यंजन नहीं हुआ। स्वर और व्यंजन के मेल से, स्वर और व्यंजन के मेल से व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होगा उसे क्या कहेंगे, व्यंजन। जब व्यंजन के याद होगा तब विसर्ग के केकरा से रोकाएगा, देखो ना, स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होगा उसे विसर्ग। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को सिर्फ स्वर संधि पढ़ना है, ठीक है। तो स्वर संधि जान गए, देखो लिखा है दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। चाहे स्वर वर्ण के मेल से स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण में जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहेंगे। जो आपको इच्छा करे उसको लिखिए। अब देखिए, जैसे पाठ प्लस शाला बराबर पाठशाला। देखो पाठ मतलब पढ़ना, यही ना होता है जी, पढ़ना, स्टडी। और शाला मतलब घर,
शाला मतलब घर, है ना। तो पाठ ठ में क्या है? अ है, और इसमें शाला में स में क्या है? आ, सा आ रहा है ना। तो ये अ और आ देखो, एगो हयो स्वर संधि है और यो क्या है? स्वर संधि। और स्वर संधि नहीं है, स्वर वर्ण। अ भी स्वर वर्ण है और आ भी क्या है? स्वर वर्ण। तो दोनों स्वर स्वर मिला है कि नहीं? तो दोनों स्वर स्वर मिला तो स्वर स्वर मिलकर स्वर हुआ नहीं आ हुआ। तो दोनों में स्वर स्वर मिलेगा तो पूछेगा कौन संधि है? स्वर संधि। अगर बताओ तो विद्या प्लस आलय आपको दे दे एग्जाम में, आप पूछेगा कि स्वर संधि है कि व्यंजन संधि कि विसर्ग संधि? और ये वाला बोलो, स्वर संधि है कि व्यंजन संधि? स्वर संधि। स्वर की व्यंजन स्वर, दोनों में अ मिल रहा है ना, अ मिल करके आ हो रहा है, यानी कहने का मतलब कौन संधि हुआ? स्वर की व्यंजन स्वर संधि। ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछा जाता है, और ऐसे एग्जाम में आपको तक कम ज्यादातर कंपटीशन में पूछा जाता है, ज्यादातर पूछेगा कौन संधि है, संधि पूछता है, और मैं आदमी को ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। सुनिएगा, अब हम आपको बता दिए स्वर संधि के 3 गो भेद, स्वर व्यंजन विसर्ग है। स्वर संधि के 3 गो भेद नहीं, 5 होता है। स्वर संधि के 5, संधि के 3, ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब कौन? स्वर संधि व्यंजन विसर्ग। और देखिए, और स्वर संधि के 5 भेद हुआ, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयात। लिखल है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयात संधि। धीरे बोल रहा है, धीरे। अब हम लोग एक एक को पढ़ेंगे, एक एक का रूल पढ़ेंगे। पहला जो है उसका नाम है दीर्घ संधि। देख बबुआ देखो, तेरा टीचर है यहाँ, ध्यान किस वाला देखो, नाम है दीर्घ। देखो, एगो हमने छोटा क्लास में पढ़ते होंगे लोग, ककाहरा समझते हो? 12 साल कभी पढ़ते क हर्षिल की, क दीर्घिन की मतलब बड़ी की मात्रा। तो यानी कह रहा है ना, जब इनमें छोटका छोटका मिलेगा, सुनिएगा ध्यान से, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और आगे कुछ नहीं बोलना है। दीर्घ संधि में कह रहा है ना, नाम है दीर्घ संधि, यानी छोटा छोटा मिलकर क्या होगा? बड़ा। छोटा छोटा मिलकर क्या होगा? बड़ा। और छोटा और बड़ा भी मिलेगा तो क्या होगा? बड़ा। और बड़ा भी मिलकर बड़ा। एगो हम ट्रिक बनाए थे, छोटी बहू प्लस छोटी बहू बराबर बड़ी बहू। आप छोटी बहू प्लस बड़ी बहू बराबर बड़ी बहू। आप बड़ी बहू प्लस बड़ी बहू बराबर बड़ी बहू। आ छोटी बहू और छोटी बहू बराबर बड़ी बहू। आ बड़ी बहू प्लस छोटी बहू बराबर बड़ी। हमेशा बड़की 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 बोलना है, बात बुझाया? हमेशा बड़ा। सुन लो यहाँ पर वही ट्रिक है सेम। अगर ये छोटी बहू और बड़ी बहू वाला याद हो गया तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपका अगर दीर्घ संधि में गलती करके दिखा दे। एकदम नहीं गलत होगा, बस सिर्फ एक ही गो ट्रिक याद रखना है कि छोटी बहू प्लस छोटी बहू बराबर बड़ी। यानी जब करना है छोटा बड़ा मिलाएंगे, चाहे बड़ा छोटा, तो क्या होगा जी? छोटा की बड़ा? बड़ा। जब बड़ा हो गया तो बस आप पढ़ लिए, समझ गए। देखो दीर्घ संधि पहला है। दीर्घ संधि के संस्कृत में डिफिनीशन करता है अकः सवर्ण दीर्घ। अकः सवर्ण दीर्घ, यानी ये जितना लिखल है इतना क्या है, इतना मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक। हिंदी में देखो संस्कृत कितना छोटा है, हिंदी में देखो, जब सुनिएगा छोटी ई बड़ी ई, छोटा छोटी पहले क्या बोले? छोटी बहू और तब बड़ी बहू। देखो जब छोटी ई, छोटा ऊ और छोटा री में भी 2 गो होता है ना। एगो ऐसे री दियाएगा ना, ये छोटा री, एगो है ना री दे के एक नीचे से वारी खिंचाता है तो ये बड़ी री। बात समझ में आया ना? जिनको नहीं पता होगा वो जान लेंगे। सुनिएगा, यदि छोटी ई छोटा ऊ री के बाद क्रमशः मतलब क्रम से आ जाए, या छोटी ई आ जाए, या छोटा ऊ आ जाए, या री आ जाए, है ना। जैसे समान स्वर आए, समान मतलब समझ ना, सेम वाला। जब सेम मैचिंग होगा तो देखिएगा क्या होता है, समझ रहे ना? देखिए क्या होगा, यानी चाहे आ के बाद, चाहे आवे चाहे आ आवे, तो और मिलकर के क्या होगा? आ।
और आ और अ मिलके क्या होगा अगर अ और आ मिल करके आ, अगर यहाँ आ मिल करके क्या होगा बात बुझा लो। छोटकी बहू प्लस छोटकी बहू बराबर बड़की बहू वाला फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं? देखो यानी अ और अ मिलाओगे तो आ और अ मिलाओगे तो आ और आ मिलाओगे तो आ और अ मिलाओगे तो कोई दिक्कत? एक बाद भाई देखिए छोटी या छोटी मिलाओगे तो बुआ बोलो बड़ी। आ छोटी या बड़ी मिलाओगे तो बड़ी। बदमाशी होगा घुमा देंगे कैमरा उधर। आज यहाँ 2-4 पर दिए मियाज अस्थिर हो जाएगा। यहाँ ध्यान दो, फिर कहोगे सर क्या पढ़ा समझ में नहीं आया। अभी कम से कम सुधर जाओ। प्लस छोटी ई बराबर क्या होगा बड़ी ई प्लस बड़ी बराबर छोटा हुआ बड़ा उ बराबर छोटा उ प्लस छोटा उ बराबर बड़ा उ प्लस बड़ा उ बराबर और बड़ा हुआ छोटा उ बराबर। ये मेरी बात है। छोटी री प्लस बड़ी री बराबर बड़ी और बड़ी री बराबर। कोई दिक्कत है? हमेशा बारका करना है, ध्यान रखिएगा। और देखो यही जैसा क्वेश्चन आएगा, जब देखना छोटा छोटा मिलाकर बड़ा बना है तो यहाँ खून कर कहना कि ये वृद्धि संधि हुआ है। वृद्धि हुआ है ना? दीर्घ संधि क्या हुआ है? दीर्घ हुआ है। अरे छोटा छोटा मिलाकर बड़ा बड़ा मतलब दीर्घ दीर्घिकार है ना, बड़ी की मात्रा। बात समझ में? कोई को क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। अगर नहीं विश्वास है तो बिलीव कीजिएगा, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देने जाओ और देखो बीपीएससी में भी क्वेश्चन आता है संधि से सही आता है ना। अभी बीपीएससी में पूछा था मनोरथ का मनः प्लस रथ बराबर मनोरथ पढ़ाएंगे। सुनिएगा ध्यान। यहाँ पर कहाँ से शुरू किए हैं जी? अच्छा और आ कहाँ गया? और आ थोड़ा सा ऐसे रहता और यही ना है। आ मिल करके क्या होगा? जैसे देखो अब यहाँ समझना है और आ मिल करके आ कैसे होगा? सीमा प्लस अंत। अच्छा हाँ, इसके ऊपर वाला यहाँ पर ना इसको नहीं लिखा, ऊपर नीचे हो गया। अरे नहीं, यहाँ पर हमको लिखना चाहिए और प्लस बराबर यही ना, कोई बात नहीं। देखो अ प्लस अ बराबर आ। देखो धर्म 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 म में क्या है? अ है। क्योंकि कोई भी व्यंजन वर्ण में जब तक स्वर नहीं जुड़ेगा तब तक वो अधूरा होता है, समझ रहे ना? तो यहाँ धर्म म में बुआ क्या है? अ। इसमें क्या है? अ है। तो अ मिलकर के क्या बनेगा? आ। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैसे, यहाँ जो बना हुआ है मिटा कर फिर आपको हम बना देते हैं। देखो धर्म, तो धर्म में से जब अ निकल गया तो क्या हो गया? आधा म हो गया। क्या हो गया? आधा म है ना। और इसमें इसमें का हई वाला ध्यान तो इधर देखो और अ दोनों मिला तो क्या हो गया? आ। तो जब आ मिला तो जब आ इसमें आएगा तो इसको एगो अ मिल करके इसको पूरा करेगा। और जब आ की मात्रा आएगा तो इसमें आ ऊपर रेप है तो रेप ए पर बात में क्या बचल है? था पर है तो क्या होगा? धर्म प्लस अर्थ बराबर। लगभग को नहीं समझ में आया होगा। किसको किसको नहीं बुझा? इमेजिन करो इसके नीचे वाला देखो सीमा। यहाँ पर क्या है बाबू? अ है कि आ है? सीमा आ। आहिया क्या है? तो आ मिलकर क्या होगा? आ। तो सी के सी माँ के माँ है ना। देखो कैसे बनेगा सी आ म। इसमें का जब आ निकल गया ना तो आधा म हो गया। क्या हो गया? आधा म है ना। और पुनः इसमें क्या जोड़ेंगे? इसमें अब कह रहा है ओ आ मिल करके आ कीजिए। आ करेंगे तो म में आ करेंगे तो आ जब जुड़ेगा तो पूरा हो जाएगा ना। अब ऊपर बिंदु है तो ऊपर बिंदु आ क्या है? क्या बच रहा? अब बोलो एक साथ सीमा प्लस अंत बराबर सीमा। दिक्कत है? अब नेक्स्ट इसके बाद में कह रहा है आ वाला बता दिए। इसका ये आपको हम बनाने के लिए दिया है। देखो विद्या प्लस अर्थी बराबर क्या होगा? विद्यार्थी। यहाँ पर आ ही यहाँ पर अ, तो आ मिलकर के क्या बनेगा? तो विद्या अर्थी। तो क्या बनेगा? इसे
आई में द में आ त विद्या एकरा बाद में ठीक है विद्यार्थी एंग कादा प्लस अभी बराबर अदाबी। शिक्षा प्लस अंत बराबर शिक्षा आ जुड़ेगा ना इसमें हमें आ है में अ मिलकर के आ तो शिक्षा में आ जुड़ेगा शिक्षा अर्थक के साथ शिक्षा पुस्तक प्लस आ बराबर पुस्तकालय। ये आपका काम है आप बनाएंगे कोई दिक्कत है अब देखिए और अब बता दी आप देख बाबू छोटी बहू प्लस छोटी बहू बराबर बड़ी बहू आगे छोटी बराबर क्या होगा बड़ी कवि कवि यहाँ पर कवि वह में छोटी है कि बड़ी छोटी। और यहाँ पर क्या है बड़ी। तो छोटी ई इसमें का और इसमें का छोटी दोनों देखो छोटी या छोटी मिलाकर क्या किया है बड़ी तो यानी कवि देखो ध्यान दो यहाँ पर वह में छोटी की मात्रा इधर से दिया है और जब जोड़िएगा तो बड़ी बनेगा तब क्या होगा दीर्घिकार हो जाएगा इसलिए कवि अब बचल का देखो क के क अब वह में बड़ी की मात्रा अब बचल का आधा न आ द में र तो उसको जोड़ दीजिए बोलो कवि प्लस इंद्र बराबर कवि उसी तरह रवि प्लस इंद्र बराबर रवि हरि प्लस इंद्र बराबर हरीश। हरि प्लस इस बराबर हरीश। है ना कोई दिक्कत है अरे याद रखिएगा छोटी छोटी मिलकर के बड़ी यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ना छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी यहाँ पर है ना छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या होगा बड़ी छोटी प्लस छोटी सर छोटी। हरी प्लस इस बराबर हरी हरी में क्या है ये छोटी है यहाँ पर ये क्या है छोटी है कि बड़ी है बड़ी तो छोटी ई और प्लस बड़ी बराबर क्या हुआ बड़ी नहीं हुआ हरी प्लस इस बराबर हरीश ठीक तो है रविंद्र में छोटी बड़ी बड़ी मिलकर क्या होता है बड़ी ये भी योगी प्लस ईश्वर योगी है तो बड़ी की मात्रा है यहाँ ईश्वर में बड़ी की मात्रा है तो बड़ी प्लस बड़ी बराबर बड़ी तो योगी प्लस ईश्वर बराबर योगीश्वर ठीक है इसी तरह देखो नारी प्लस ईश्वर नारी यानी बड़ी की मात्रा यहाँ बड़ी की मात्रा बड़ी बड़ी मिलकर क्या होगा बड़ी होगा तो यहाँ नारीश्वर अब देखो इसके बाद छोटा उ प्लस छोटा उ मिलकर के क्या होगा बड़ा उ होगा जैसे देखो कितना भानु अगर इधर से लिखा है तो छोटा उ है कि बड़ा उ है छोटा उ अगर ऐसे लिखाएगा ना हेमा ऐसे लिखाएगा तो छोटा हुआ ये ऐसे लिखाएगा तो क्या है बड़ा हुआ तो भानु है ना तो छोटा हुआ है क्या है छोटा हुआ तो छोटा हुआ मिलकर क्या होगा बड़ा हुआ तो भानु देखो तो ए में ऐसे था हर्षिकार था इसमें क्या होगा इसको दीर्घिकार हो लेंगे बड़ा उ की मात्रा तो ये देखो ये भानु यहाँ पर अब ऐसे नहीं इसको क्या करना है ऐसे करना भानु अब बचल का एक बाद उदय बचल यहाँ में यहाँ पर छोटा उ निकल गया इसमें से छोटा उ निकल गया दोनों निकल गए बड़ा उ यहाँ पर बच गया आ गया अब बचल का आधा द्वय को यहाँ जोड़ दिए तो क्या हुआ भानु बोलिए कोई दिक्कत है गुरु प्लस उपदेश गुरु है छोटा उ की मात्रा है ना अरे उपदेश ये क्या है छोटा हुआ है कि बड़ा हु छोटा हुआ तो इसको आप बनाइएगा तो क्या बनाइएगा गुरु उपदेश है ना बनेगा ऐसे गु आज छोटा हु कि बड़ा हु ऐसे हो गया ना गुरु आई ऊपर क्या होगा बोलो आधा पद दे आस्वाद क्या हुआ गुरु उपदेश छोटा हुआ बड़ा हु मिलकर क्या बनेगा बड़ा हु तो धातु प्लस उष्मा है ना ये देखो धातु छोटा हुआ है कि बड़ा हुआ है छोटा और उष्मा में क्या है बड़ा हु तो छोटा हु बड़ा हु मिलकर क्या बना बड़ा हु तो धातु में देखो यहाँ पर यहाँ धातु ऐसे लिखा है यही एग्जाम में देखना है आप लोगों का बना बनाया आएगा सबसे बढ़िया चीज होता है कि केवल ऑप्शन टिक लगाना होता है तो यहाँ बना बनाया यहाँ छोटा हु रहेगा तो देख लेना जो ऑप्शन में बड़ा हुआ है तो सही है ठीक है भानु प्लस उष्मा बाउंस तरह क्या नहीं ज्यादा हो गया है तो कहो ये क्या है बड़ा हुआ है क्या है छोटा बड़ा हुआ और छोटा हुआ मिलकर क्या होगा बड़ा बधु बधु में छोटा हुआ है कि बड़ा हुआ है बड़ा हुआ है क्या है छोटा हुआ तो बड़ा हुआ छोटा हुआ मिलकर बड़ा हुआ इसीलिए बधु प्लस उपकार बराबर बधु कार उम्मीद करते हैं हो गया अब देखो इसमें क्या है बड़ा सेम वही भू प्लस ऊर्जा देखो तो भू बड़ा हुआ है हाई बड़ा हुआ बड़ा हुआ तो बड़ा हुआ तो हाई वाला दोनों मिलकर क्या हुआ बड़ा हुआ तो बड़ा हुआ यहाँ पर आ गया भ में बड़ा हुआ और जो में आ आवेश की मात्रा है तो उसको दे दिए तब भूल गया दूसरी तरफ भू प्लस उष्मा बराबर क्या लिखेगा भूष्मा यहाँ पर ऐसे नहीं बनेगा देखो आई भूत है तो बड़ा अब बचल का आदस्मा समा उष्मा दिक्कत है
री और री मिलकर के क्या बनता है? बड़ा री बनता है। री और री मिलकर के बड़ा री बनता है। ध्यान देना है, मातृ प्लस री। मातृ यहाँ पर कौन री है? री। और यहाँ भी क्या है? री है। तो दोनों री मिलकर के क्या बनेगा? बड़ा री। तो म अगर मा तो में र जोड़ेंगे तो त्र, आ त्र में यहाँ पर री की मात्रा तो मातृ, आ बचल का तो मातृ। पितृ प्लस ऋण बराबर क्या हो गया? का जी? पितृन। आगे देखिए इसका कौन संधि है? गुण संधि। हाँ तो आइए चलते हैं आगे। दूसरा गुण संधि। क्या नाम है? गुण संधि। तो ये गुण संधि का एक ट्रिक याद रखिएगा। ऊपर अगर सिंगल चोटी दिखे, कै चोटी? अगर एक चोटी ऊपर दिखता है सिंगल चोटी, तो एक बार में आंख मूंद कर कहिएगा कि गुण संधि है, बात खत्म। कै चोटी? एक चोटी। अगर डबल चोटी दिख जाए तो आंख मूंद कर कहिएगा वो वृद्धि संधि। कौन संधि? एक चोटी का मतलब एकले, एक की मात्रा, एक की मात्रा। और डबल चोटी मतलब दूसरे की मात्रा, वो की मात्रा। देखिए जैसे यहाँ पर सम एकले। गुण संधि का डिफिनेशन जानेंगे। कह रहा है आद गुणा। संस्कृत में होता है आद गुणा। हिंदी हुआ जब अ आ के बाद, सुनिएगा वहां तक हम लोग अ आ, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा री तक हम लोग आपको दीर्घ संधि में बता रहे थे कि सेम स्वर मिल रहा था, उसका क्या हो रहा था? बड़ा हो जा रहा था। इसमें कुछ अलग है। इसमें सुन लो, इसमें गुण क्या होगा? इसमें एक की मात्रा आएगा, एक चोटी होगा। कई चोटी? एक। देखो जब अ आ के बाद, किसके बाद? अ आ के बाद छोटी बड़ी, छोटा बड़ा तथा री हो तो डैश डैश क्या होता है भाई? कि अ आ के बाद छोटी ई बड़ी ई का क्या हो जाता है? ए हो जाता है। अ आ के बाद छोटा बड़ा का क्या होता है? ओ हो जाता है। अ आ के बाद री का क्या होता है? और। बस कहानी खत्म। इतने बार याद करे के बाद 3 गो देखा याद करना क्या है। अ आ के बाद छोटी बड़ी हो तो क्या हो? ए। अ आ के बाद छोटा बड़ा हो तो क्या होगा? ओ। अ आ के बाद में री होगा तो क्या होगा? और। बस ब्रह्मास्त्र है। इतने बार याद रखिएगा, कहानी खत्म इसका। और यहू से ब्रह्मास्त्र है। अगर देख कर पहचानना हो कि एक संधि में है कि नहीं, तब देखिएगा कि एगो चोटी लगाया है। अगर लड़की एगो चोटी पीछे बना कर आई है तो समझ जाओ कि कौन संधि में है? गुण संधि में। और डबल चोटी में है संधि। बात खत्म। देखिए पहला यही संधि है, एक नंबर। अच्छा यहाँ है, देखो अ प्लस ई बराबर क्या होता है? ए। अ प्लस ई बराबर क्या होता है? ए होता है। नर प्लस इंद्र बराबर, ध्यान से समझना है यहाँ पर, उसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। नर र में क्या है? अ है। अ क्या है? ई है। तो अ में ई जोड़िएगा तो क्या बनेगा? ए। तो ए को देखो, अगर ए ऐसे लिखा हुआ है वहाँ ए का मतलब हुआ सिंगल चोटी। क्या हुआ? सिंगल चोटी। इस ए का मतलब क्या हुआ? सिंगल चोटी, एकले की मात्रा। समझिएगा ना? जब आएगा तो इसमें सिंगल चोटी आएगा। क्या आएगा? सिंगल चोटी आएगा। ध्यान देना है। ये क्या है? एक की मात्रा है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर नर प्लस इंद्र, नर र में अ, और यहाँ पर क्या है? ई। तो अ ई मिलकर ए बना। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अ ई मिलकर ए। तो देखिए न के न, र के र में से अ निकल गया तो आधा र हो गया। आधा र हो गया ना। और इसके बाद में है इंद्र में क्या है? ई गायब, आहे में से अ गायब। तो हई आधा, हई में से ई गायब। आज दोनों मिलके क्या हो गया? ए। जब ए होगा, ध्यान समझिए, जब ए होगा, और जब ए होगा तो ये व्यंजन वर्ण में जुटेगा। तो ए वाला जो र होगा ये क्या होगा? पूरा हो जाएगा, हलंत हट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्वर वर्ण आ गया। जब स्वर वर्ण आ गया तो इसको क्या कर दिया? पूरा। तो ये पूरा र हो गया। एक की मात्रा के लिए क्या करोगे? ऊपर दोगे ना, तो ऊपर दे दिए न रे। अब बचल का है? आधा न द में र। तो नर प्लस इंद्र बराबर क्या हुआ? कोई दिक्कत है? इसी पर सुर प्लस इंद्र। देख बाबू, सुर र में क्या है बाबू? अ है। र में अ, और यहाँ पर क्या है? ई। तो अ ई मिलके क्या बनेगा? ए। तो देखो सु के सु और र के र। तो र में जब ए जुटेगा है, अ ई मिलकर के ए, तो क्या बनेगा? सूरे। बचल का बोलो? आधा न द में र। है कोई माई का लाल जिसको न बुझाया होगा? सबको बुझाया?
अब देखिए अ और बड़ी ई मिलकर के क्या बनेगा ए। समझ रहा, छोटा ई हो चाहे बड़ा ई हो, जो बनेगा तो क्या बनेगा ए बनेगा। इसमें ए नहीं बनेगा। देखो ना, नर प्लस इस, नर र में क्या है बाबू अ है, और यहाँ पर क्या है ई है, अ ई मिलकर के क्या बना ए। तो न के न और र के र, आई क्या बना है एमे का र में का अ, इसमें का ई मिलकर क्या बना ए की मात्रा। बचल है लास्ट में का स, तो नर प्लस इस बराबर यही ना परम प्लस ईश्वर दिए है आपके लिए। देखो प र म, म में क्या है बाबू अ है, और इसमें क्या है बाबू ई है, तो अ ई मिलकर के क्या बनाएंगे ए। तो पर में ए म में ए जोड़ोगे तो क्या बनेगा पर में। तो पर में अब बचल में क्या है आधा स व अर, तो क्या हुआ कोई दिक्कत है। अब देखो अ में अच्छा हाँ 3 नंबर इधर मुझे पता नहीं, देखो तो उसमें दिख रहा है कैमरा मैन। यस सर। चलिए आ ई के बाद में क्या होता है, आ के बाद में अगर क्या है ई आए तो ए होता है। तो जनरली है आ के बाद तो ये है देखो महा, यानी आ ई मिलकर क्या होगा ए। देखो ये बहुत आपके एग्जाम में ना गड़बड़ का लिए खड़ा रहेगा माँ भून्द्र भी लिखा रहेगा। बच्चा सब सोचेगा अच्छा यहाँ आ की मात्रा है, आ ई मिल करके ए हो जाएगा तो गलती क्या है, क्योंकि आ के बाद अगर ई भी आएगा तो क्या होता है ए होता है। क्या होता है ए होता है। तो महा प्लस इंद्र बराबर क्या हो गया महेंद्र, क्योंकि ए की मात्रा। उसी तरह आ के बाद ई जुटेगा तो फिर ए। देखो यार महा प्लस इस आ और है ई मिलकर ए, तो इसलिए महा। तो महा हमें के आ, देखो एक बार यहाँ पर बता देते हैं इसको महा, इसमें कहीं आ गायब और हमें के ई गायब, और दोनों गायब होकर क्या हो गया ये दोनों गायब होकर ए बन गया ना। तो देखो लिखल है म के म ह के ह, हाई जो दोनों गायब हुआ था यहाँ का दोनों ये क्या बना है ए। तो ए यहाँ पर आ जाएगा ना म है, अब बचल बचा स, यहाँ स लिख दिए। तो बोलो तो कोई दिक्कत है दिक्कत है। यही में रामा प्लस इस बराबर क्या होगा बोलो र आई म, तो आ ई मिलकर के ए र में रमेश कोई दिक्कत है। देखो अ उ मिलकर के ओ बनता है, कितना इजी है। देखो पर प्लस उपदेश, पर र में क्या बा हो आहे में है क्या बा उ, तो अ उ मिलकर क्या बनी ओ। तो ओ बिना ओठ को मतलब खोले हुए मुंह सटा के कोई वो बोले देखो अ उ मिलकर के क्या बनता है ओ। देखो यहाँ पे कैसे पर हमें अ हमें उ, हमें क्या है अ गायब, हमें क्या आधा, हमें के उ गायब, आ गायब होकर क्या होगा ओ। तो प हमें आधा र लिखे, आधा र में जब ओ जोड़बा तो क्या हो जाई पूरा र आई ओ की मात्रा, तो वो है ना लिखा ला ओ, और ओकरा बाद बचल का पदेश। तब प देश को जोड़ दिए, बोलो तो क्या पड़ा परोपदेश। उसी तरह हित प्लस एक बोर्ड मॉडल है, कई बार पूछा जाता है हित प्लस उपदेश बराबर क्या होता है ही तो में अ की मात्रा उ की मात्रा, अ में उ जुड़ता है तो क्या होता है ओ। तो ही तो बचल का उपदेश, हितोपदेश। कोई दिक्कत है। 5 के बाद 6 नंबर कहाँ है यहाँ। आ के बाद उ होता है तो वो बनता है, आ के बाद उ। महा प्लस उ ये भी पूछा जाता है महा, यहाँ पर बुआ आ की मात्रा है ना है दे, और यहाँ पर बड़ा उ की मात्रा है, दोनों मिलेगा तो क्या होगा ओ। देखो यहाँ म के म ह के ह, आ और उ मिलकर के ओ बना, तो ओ यहाँ लिख दिए महो। अब बचल का मी और परेफ, तो उसको गंगा प्लस उर्मी बराबर गंगोर्मी, महा प्लस उष्मा बराबर हाई वाला बनाते हैं महा। यहाँ पर क्या है बाबू आ, इसमें क्या है हो बराऊ, आ दोनों मिलकर क्या होगा ओ होगा। तो म यहाँ पर क्या होगा ओ हो गया, तो म हो आई क्या बचल है ना बचल है। अब हमारा पढ़े वाले नहीं आता है, हम कमजोर आदमी है, इसको उतार देंगे।
जब बनेगा तब बन गया होगा, क्या हुआ, जो हुआ सो हुआ, यही ना होगा, कोई दिक्कत है? यही में देखिए ये 7 नंबर के बाद ये 8 नंबर है ना। और आ के बाद री आता है तो क्या होता है, और हो जाता है। देखिए और ये वाला राज प्लस ऋषि, राज प्लस ऋषि बराबर क्या बनेगा, देखो राज जो में क्या है बाबू, अ, इसमें क्या है री, तो अ में री जोड़ेंगे तो क्या होगा, अ में री जुड़ता है तो और बनता है। देखो कैसे और होगा, ध्यान देना, यहाँ पर बहुत कम कुछ समझ में आता है इसलिए ध्यान देना। देखिए रा के रा, ज के ज, जब ज में से अ जब निकल गया तो ज पूरा हुआ कि आधा हुआ भाई, आधा हुआ राज। आ ए में से री निकल गया ना, तो इसमें का अ इसमें का री दोनों निकल के और बनल, का बनल और। तो देखो तो जब ये और बना है तो अ आई र बना है तो र में हलंत दिया है, यस सर। पूरा अ, क्योंकि आधा अ तो होता नहीं है, क्योंकि व्यंजन वर स्वर मन कहीं आधा देखे हो कहीं, तो ये जब अ इसमें आ गया तो इसको पूरा ज कर दिया कि नहीं, यस सर। तो इसमें है अ दे दिए पूरा, तो ये पूरा ज हो गया। अब बचल है का र, तो बताओ तो ज में जब र लिखोगे तो क्या होगा, राज र आसी, तो क्या बनेगा राजसी, तो राजसी। आहे में का बोलो सही है कि गलती है, सही है। क्योंकि यहाँ पर र वाला मतलब यहाँ ऊपर आ नहीं गया, यहाँ पर रही वाला राजसी। यही हुआ शब्द प्लस ऋषि बराबर सप्त, एकदम बोर्ड मॉडल है, बार बार पूछा ही जाता है। महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि, ये भी पूछा ही जाता है, कोई दिक्कत है? यानी यहाँ पर आ में यहाँ री जुड़े तो क्या हुआ, आ में री जुड़ेगा तो और, तो महर्षि तो महर्षि, कोई दिक्कत? अब आते हैं, देखो इस्माइल वाला टिचकुले लाल बोल रहा है कि वाह दुगो तो पढ़ लिए, 3 नंबर में टिचकुले लाल देखिए क्या कर रहा है, उसको पढ़ा जाए। हाँ तो आइए देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का डेफिनेशन संस्कृत में कहता है कि वृद्धि रेची, क्या होता है, वृद्धि रेची होता है संस्कृत में, ठीक है। देखिएगा इसका मतलब क्या होता है। अभी हम लोग पढ़े थे तो आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा हुआ रहा था। अब ओकरा बाद वाला होगा जनरली बात है वृद्धि संधि में। अभी आपको मैंने एक ट्रिक बताया था कि जब एगो चोटी होगा तो क्या समझेंगे बाबू, गुण संधि, और डबल चोटी होगा तो कहानी खत्म, डबल चोटी होगा तो वृद्धि संधि। अब देखिए इसमें डबल चोटी आपको दिखेगा, देखो तो यहाँ डबल दिख रहा है, यहाँ डबल दिखा है, यहाँ भी डबल दिखा है, यहाँ भी डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल, है ना, सब यहाँ जितना दिया होगा सब में डबल चोटी होगा, मतलब दूगो एकले होगा। यही से पहचानेंगे कि वृद्धि संधि में। देखो कितना आसान है। कह रहा है जब अ आ के बाद ए चाहे आए चाहे ओ आवे चाहे का आवे आए, तो क्या क्या होता है भाई, अ आ के बाद अगर ए और आए तो अ आ और ए आए मिल करके क्या होता है, आए होता है। मतलब 12 ए, बहुत लोग रहेगा 12 ए कहता है, बहुत आए कहता है, रियल में आए ही सही है। अ आ के बाद ओ चाहे अ आए तो क्या हो जाएगा, यानी हमेशा बड़का बनेगा, समझ रहे ना, यही ना बस। हाँ ये तो दूगो चीज, पहले वाला बैच में 4 गो का रूल पढ़ाए थे, अब की बार में 2 गो पढ़ाए है ना। अब देखिए अ और ए मिल करके क्या बनेगा, ए बनेगा। देखिए एग्जाम्पल, 1 + 1, एग्जाम में ज्यादा एक वाला आता है, सुनिएगा। एक क है, क्या है भैया, क है, तो क में क्या है, अ है, यहाँ पर ए है, इसमें क्या है, ए है, तो अ और ए मिल करके क्या बनेगा, आए मतलब डबल चोटी। तो ए का ए आ क के क, आई ए में तो अ निकल गया, हई ए निकल गया, दोनों निकल कर डबल चोटी बना दिया, आए की मात्रा जो यहाँ लिख दिए। अब बचा लास्ट में का क, एक हुआ कि नहीं। लोक प्लस एसना बराबर आपको बनाना है, आपके लिए दिए, देखो लोक, लो आ क, इसमें क में का, इसमें का अ और इसमें का ए, दोनों मिलकर के आए होगा तो 2 गो एकले दे दे। आका बचल है सना, लोकेशना, कोई दिक्कत है, यही कहा गया 1 नंबर 2 नंबर है रहे।
अ के बाद ए आता है तो क्या बनता है बाबू? ए होता है। मत प्लस एक के आ तो में बाबू अ है और हई का है वो ए है, तो दोनों मिल करके क्या बनेगा? है। तो म आ त के त आ हई इसमें का अ इसमें का ये दोनों मिल करके आए मैं तय आधा क आया तो क्या बनेगा? दिक्कत है। यही धन प्लस ऐश्वर्य आपको बनाना है, तो क्या बनाइएगा? हाँ न पर आए की मात्रा और उसके बाद यहाँ पर सवार्य। कोई दिक्कत है? अ और ओ मिल करके क्या बनता है भाई? बनता है ना? अच्छा ये है, कोई बात नहीं, कहीं से कहीं पढ़ाया जा सकता है। चलो स्टेप बाय स्टेप पे बताते हैं। 3 नंबर आ और ए मिल करके आए। सदा आ है ना? आ और यहाँ पर क्या है? ए। तो आ ए मिल करके आए आए होगा ना? देखो स आ द के द आ इसमें का आ निकल गया तो आ कहे तो निकाल दो, आ इसमें का ए निकल गया मिटा दो, आ दोनों का मिलकर क्या किया? आए। तो आए के लिए 2 एकले लिख दो, आ बचल है का? जय मन गया तर मन गया, बाकी हम क्या जाने जैसे बना वैसे बना। दिक्कत है? अरे देखो ना। हाँ यही आप लोग के लिए है, बताइए। था में के के आ है में के ए, आ ए मिलकर क्या बनेगा? आए। है अब बचल का तो क्या हुआ? कोई दिक्कत? अब भाई देखिए एक बाद वाला ये आ ए मिल करके ए, महा इसमें का आ इसमें का ए मिल करके क्या बना? आए। तो म है अब बच्चा आधा 100 तो क्या हुआ? महेश। कोई दिक्कत है? रमा प्लस एसवाई इसमें क्या आ इसमें का ए मिल करके क्या बनेगा? आए। तो क्या बनेगा इसका? र मैं बोलो यही ना बनेगा जी? अब एक बाद 5 नंबर अ और ओ मिलकर के क्या बनता है? आओ। तो बन प्लस औषधि तो बन, तो न में क्या है? अ है और इसमें क्या है? ओ है, तो अ और ओ मिलकर के क्या बनेगा? आओ। तो आओ आओ बनेगा तो देखो ब के ब और न के न, आ इसमें आओ लगा दो तो आओ, आ बचल है का? आधा सधी, आधा नहीं पूरा, तो बनौषधि। यही एक और है, देखो यहाँ पर अ और ओ मिल करके क्या बनता है? आओ बनता है। महा प्लस ओजस्वी, महा इसमें आ और इसमें क्या है? ओ, तो आ और ओ मिल करके क्या बनेगा? आओ। तो महो जस्वी, तो जस्वी का जस्वी लिख दिए। यही है सदा प्लस ओज, सॉरी महा प्लस ओज, महा आ में क्या बनेगा? आओ। तो महो आज महस। यही है देखो आ के बाद किसके बाद? आ के बाद अगर आओ होता है तो ये आओ बन जाता है। महा यानी आ इसमें क्या है? आओ। तो आ और आओ मिलकर के क्या बना? आओ। तो महा प्लस औसत बराबर औसत, महा प्लस औदार्य बराबर। कोई दिक्कत है? इसके बाद पुनः आपसे मिलेंगे विधि के बाद यार संधि और अयादि संधि। यहाँ तक समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।